नेपाल जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। नेपाल केवल अपनी ब्यूटीफुल पहाड़ियों और हिमालय की चोटियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कल्चरल हेरिटेज और ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस के लिए भी मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है? और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो नेपाल को एक यूनिक प्लेस बनाता है। तो चलिए इस वीडियो के साथ नेपाल के कुछ इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट से रूबरू होते हैं। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा नेपाल न सिर्फ अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है, बल्कि इसकी समृद्ध विविधता, अद्वितीय परंपराएं और ऐतिहासिक स्थल भी इसे खास बनाते हैं। काठमांडू, लुम्बिनी और पोखरा जैसे शहर यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ गहरी संस्कृति का अनुभव देते हैं। इस वीडियो में हम नेपाल के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर चर्चा करेंगे ताकि आप जान सके कि नेपाल क्यों एक यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। चलिए नेपाल की अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेपाल के बारे में सबसे खास बातें, फिर हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, नेपाल हिमालय में स्थित है। ये दो विशाल देशों के बीच फंसा हुआ है। नेपाल के उत्तर में चाइना, वहीं दक्षिण में इंडिया है। नेपाल भले ही दो पड़ोसियों के बीच फंसा एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके बॉर्डर में डाइवर्सिटी है। फ्रॉम तराई के नम जंगली मैदानों से लेकर पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे बर्फीली पर्वत चोटियों तक नेपाल की सीमा है, जो इसे दुनिया की सबसे कठिन इलाकों में से एक बनाती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से ज्यादातर नेपाल में है। दुनिया की 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में है। ये सभी चोटियां 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील थी। नेपाली पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मंजूश्री ने काठमांडू के लिए उड़ान भरी और एक विशाल झील देखी। उन्होंने अपनी शक्तिशाली तलवार से चोभम के शिखर को काट दिया, जिससे पानी निकल गया। हालांकि विज्ञान का मानना है कि झील 15,000 वर्षों से ज्यादा समय से चरणबद्ध तरीके से सूख गई। वहीं नेपाल और भारत के संबंध उनकी संस्कृति, भूगोल और आर्थिक महत्व के कारण बेहद अच्छे हैं। इंडियंस के लिए नेपाल जाना बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर कोई भारतीय करेंसी के साथ नेपाल जाता है तो उसे नेपाली मुद्रा में बदलने की कोई खास जरूरत नहीं है। दोनों देशों में हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर को साझा किया जाता है और दोनों देशों के लोग आपस में शादियां भी करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। नेपाल के खाने में मांसाहार काफी आम है और बहुत बार ये माना जाता है कि नेपाल में लोग चाइनीज फूड या फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन यहाँ का पारंपरिक भोजन दाल भात है, जिसे बहुत शौक से खाया जाता है। दाल का तड़का यहाँ विशेष होता है, जिसमें मसालों का भरपूर यूज किया जाता है। नेपाल अपनी ऊंची पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिमालयाज में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल का गौरव है। इसके अलावा भी नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण और एडवेंचर की तलाश करने वालों के लिए नेपाल एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या आप नेपाल के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जानते हैं? चलिए जानते हैं नेपाल के उन खास जगहों के बारे में जिनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी खास प्लेस आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं लुम्बिनी की। भगवान बुद्धा की जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। कपिलवस्तु क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण माहौल परफेक्ट है ध्यान के लिए। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने मंदिरों और स्मारकों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्धा का जन्म 623 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के दक्षिणी भाग में है। बहुत सारे लोग केवल लुम्बिनी देखने के लिए नेपाल जाते हैं और ये बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए दुनिया भर में सबसे सैक्रेड स्थानों में से एक है। पोखरा फेवा लेक के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा, यानी कि समय का पता ही नहीं चलेगा। मन को भरपूर शांति और भुला ना पाने वाला नजारा आपको इसकी शांत लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल के दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा सर्किट का द्वार है और यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। महेंद्र गुफा की बात करें तो दोस्तों, महेंद्र गुफा जो पोखरा के उत्तर में स्थित है, ये नेपाल के सबसे प्रसिद्ध नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। इसमें एक अंधेरी गुफा है जो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए प्रसिद्ध है।
गुफा की संरचना बहुत ही पिक्चर्स्क है और ये फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन स्थान है। ये गुफा पोखरा जिले के पास स्थित है जो कास्की जिले में है। ये चूना पत्थर से निर्मित है और नेपाल में देखने के लिए सबसे लुभावनी जगहों में से एक है। इस प्रकार की गुफाएं प्रकृति में दुर्लभ होती हैं और यही कारण है कि ये पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की एक मूर्ति भी है। बात करें पशुपतिनाथ मंदिर की, नेपाल के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर यह स्थित है। नेपाल के पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिवा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें समर्पित इस मंदिर के करीब बागमती नदी बहती है। कट्टर हिंदू अनुयायी दिव्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नेपाल के सबसे फेमस टूरिस्ट स्थलों में से एक पर जाते हैं। ये नेपाल में सबसे ज्यादा अनुशंसित टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल है। बात करें भक्तपुर की, वास्तुकला व हिंदू मंदिर के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बहुत से मंदिर दिखेंगे जो अपनी आर्ट और वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आकर्षक मूर्तियों और कलात्मकता के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं, मिट्टी की बनी चीजें, पपेट्स, हस्तशिल्प आदि की दुकानों पर भारी क्राउड्स रहती है, यानी कि बहुत भीड़ रहती है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। सागरमथ नेशनल पार्क 11,148 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है और इसके अलावा कई अन्य चोटियां हैं जैसे कि लोत्से, चोओयू, थम्सेरकू, नुपुत्से, आमाडबलम और पुमोरी। पहाड़ों के सुंदर नज़ारे के साथ साथ यहाँ बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु का आवास भी है और स्नो लेपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक वातावरण की पूरी घुट्टी आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। ये स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग और अद्भुत नज़ारों के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। वहीं काठमांडू से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक प्रमुख तीर्थ यात्रा स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। स्थानीय साथ ही तिब्बती तीर्थ यात्री ध्यान के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका भव्य स्तूपा है जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये नेपाल का सबसे बड़ा सर्कुलर स्तूपा है। बौद्धनाथ को खासा चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान बाहरी इलाके में है और इसमें एक विशाल मंडाला है जो पूरे नेपाल में सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक बनाने के लिए जाना जाता है। नेपाल के हैरान कर देने वाले आश्चर्यजनक तथ्य यानी कि अमेजिंग फैक्ट्स भी हैं, बहुत ही ज्यादा आपको हैरान करने वाले फैक्ट्स भी हैं। चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दीपावली को की जाती है कुत्तों की पूजा। जरूर आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे। बता दें दोस्तों कि नेपाल में कुत्तों की पूजा करने की एक बहुत बड़ा कल्चर है। जिस तरह से भारत में दीपावली मनाई जाती है ना, उसी तरह से नेपाल में कुत्तों की पूजा भी की जाती है। नेपाल वासियों का ऐसा मानना है कि कुत्ते यमराज के संदेश वाहक होते हैं और ये कुत्ते मरने के बाद भी अपने मालिक की प्रोटेक्शन करते हैं। कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। नेपाल एक ऐसा देश है प्यारे दोस्तों जहाँ पर कुंवारी लड़कियों की भी पूजा की जाती है। ये पूजा नवरात्र के समय की जाती है। नेपाल में ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक बार नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे कि सारा नेपाल तहस नहस हो गया था। लेकिन नेपाल में स्थित एक कुंवारी देवी के मंदिर के आसपास की जगहों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तभी से नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों को पूजा जाने की ट्रेडिशन है। वहीं नेपाल में कुल 123 भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सबसे प्राचीन देशों में से एक है और यहाँ की कम जनसंख्या होने के कारण भी नेपाल में कुल 123 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये थे नेपाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सुनकर बहुत ही हैरान करते हैं। फिर भी अगर कोई एक आधा फैक्ट रह गया हो जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया और आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वैसे देखा जाए तो इस वीडियो में हमने पॉपुलर जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उन्हें कवर करने और साथ ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने की कोशिश की है, सब कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आप जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह की स्पेशलिटी क्या है, वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।